हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी ट्यूबलाइट जो हमारे घरों में लगाई जाती है। एलईडी ट्यूबलाइट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की एलईडी ट्यूबलाइट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस टाइप की, जो अंदर में एलईडी होती है उस टाइप की ट्यूबलाइट का जो ड्राइवर बोर्ड आता है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो हमारे घरों में, हमारे ऑफिसों में, हमारे दुकानों में जो एलईडी ट्यूबलाइट लगाई जाती है उसके अंदर कुछ इस प्रकार के अलग अलग टाइप की ट्यूबलाइट में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग ड्राइवर बोर्ड लगाया जाता है। आप देखेंगे कि इसमें 2 कॉइल लगी हुई है और एक आईसी भी लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखता होगा। 2 कॉइल वाला भी ड्राइवर आता है और किसी किसी में आप देखेंगे तो ये सिंगल कॉइल वाला भी ड्राइवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग छोटे बड़े सभी टाइप के ड्राइवर बोर्ड आपको अलग अलग ट्यूबलाइट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये दूसरा भी 2 कॉइल वाला है। तो इस तरीके से अलग अलग ड्राइवर बोर्ड आपको अलग अलग कंपनी में देखने को मिल सकता है। ऐसा भी मिल सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के ड्राइवर बोर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर हमें देखना यह है कि ये हर एक ड्राइवर बोर्ड 230 वोल्ट इनपुट लेता है। यानी कि आप वायर जो देख रहे हो वो हमारा मेंस वायर है, जहाँ पर हमें 230 वोल्ट देना होता है। और उसी में अंदर की ओर, यानी कि इस बोर्ड की डिज़ाइन किस तरह से बनाई जाती है, इनमें से कोई एक डिज़ाइन में आपको समझाऊंगा। और अगर टाइम रहा तो दूसरी तीसरी आपको बना के आपको समझाता रहूँगा। तो ये किस तरीके से डिज़ाइन किया होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊँगा कि ये किस तरीके से काम करता है और ये किस तरीके से इसको समझा जाता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी इन सभी बोर्ड को साइड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ। और साथों साथ ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस बोर्ड में जो आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, वो 2 कॉइल वाला है। यानी कि 2 कॉइल जिसमें इस्तेमाल की हुई होती है, उसके बारे में आज हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि यहाँ पर आपको ये 2 एमओवी दिखाई देता है। यानी कि ये वाला और ये वाला जो ग्रीन कलर का है, ये दोनों, ये हमारा यहाँ पर है 1 और ये 2। जो पहले ब्रिज से पहले है, यहाँ पर ब्रिज से पहले, और दूसरा ब्रिज से बाद में है। यानी कि ये पहले और ये बाद में। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है, आपको दिखाई देता होगा, ये मॉसफेट है। तो ये मॉसफेट हमारा ये है। और ये जो हमारी 2 कॉइल है वो हमारी ये 2 कॉइल है। और ये हमें छोटी सी जो हमें PWM दिखाई दे रही है यहाँ पर,
जो 6 पिन की आईसी है हमारी PWM आईसी, ये हमारी ये है 6 पिन की। और ये बड़ा वाला फ़िल्टर जो है हमारा, ये हमारा ये है। तो कुल मिलाकर छोटे छोटे कंपोनेंट एक एक करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं बड़ी बड़े कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 डायोड दिख रहे हैं, वो हमारे ये 2 डायोड है, और एक डायोड यहाँ पर आपको दिख रहा है जो हमारा ये डायोड है। तो इसी सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ कि इसी सर्किट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये सर्किट दिख रही है जो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि न्यूट्रल और लाइन। हमारा 230 वोल्ट का जो मेंस वायर होता है वो यहाँ पर हमारे वोल्टेज इनपुट करवाए जाते हैं, और यहाँ न्यूट्रल में भी 33 ओम्स का एक रजिस्टर है और 33 ओम का रजिस्टर हमारे लाइन में भी है। तो इन दोनों में 33 ओम का एक रजिस्टर लगाया जाता है जो 2 वोल्ट का होता है। और यहाँ पर हमारा MOV लगता है, जैसे मैंने ये ग्रीन कलर का आपको दिखाया वही MOV, यानी कि आपको ये ग्रीन कलर का दिखता है वो ये है, ये पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। तो MOV का काम क्या होता है, जब हमारे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, यानी कि हमारे 350 वोल्ट तक हमारा सही से चलेगा, उससे ज़्यादा मान लीजिए 250 से तक वो सही से काम देगा। अगर हमारा 360 या 380 वोल्ट के आसपास अगर हमारा ये लाइन और न्यूट्रल वोल्टेज बढ़ा तो ये जीनर की तरह शॉर्ट हो जाएगा, और इन दोनों में से एक रजिस्टर ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर आगे हमारा पावर नहीं जाने देगा, यानी कि बढ़ा हुआ पावर जो 280 या 300 वोल्ट अगर हमारा लाइन न्यूट्रल हो जाता है तो आगे की और पावर को नहीं जाने देता है। तो उस हिसाब से ये हमें प्रोटेक्शन देता है। ये हमारा MOV एक जीनर डायोड की तरह काम करता है। अब बात कर लेते, इसी को यहाँ पर 0 ओम्स का एक रजिस्टर लगाया गया है जो एक तरह से फ्यूजेबल रजिस्टर की तरह काम करता है, एक तरह से हमारे फ्यूज़ की तरह काम करता है, जो अगर हमारी आगे इस फ्यूज़ के आगे कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, या तो हमारा ये ब्रिज ख़राब हो गया हो, शॉर्ट हो गया हो, या तो फिर हमारा ये MOV शॉर्ट हो गया हो, तो तुरंत ही वो ये हमारा 0 ओम्स का जो रजिस्टर लगा है जो फ्यूज़ की तरह काम करता है वो ओपन हो जाएगा और आगे कुछ ज़्यादा नुकसानी नहीं आने देगा। यानी कि ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी ये हमें प्रोटेक्शन देता है ये फ्यूज़। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ लाइन पहुँच गया इस रजिस्टर के थ्रू, और यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ इन दोनों पॉइंट पर AC वोल्ट हमारे यहाँ पर आते हैं, और यही ब्रिज AC को DC बनाने का काम करता है। यानी कि ये माइनस और ये प्लस, यानी कि जहाँ पर ये प्लस वाली निशानी है यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, और माइनस वाली निशानी है वहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। और इसी DC को फिल्ट्रेशन करने के लिए 104K का जो 2J में आता है वो PF लगाया हुआ होता है, और ये हमारा PF ये है,
और ये हमारा फिर से MOV एक लगाया है और ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारा ये है। अब इस डिज़ाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव सीधा ही आउटपुट में चला जाता है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्ट दिया गया है। अब इस PWM की बात कर ले तो इस PWM में 1 नंबर की पिन जो होती है VCC पिन होती है, यानी कि यहाँ किसी भी हमारी PWM IC होती है, इसको VCC 12 से लेकर 36 तक आप ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब उसी वोल्टेज को यहाँ पर हमें 300 वोल्ट के आसपास जो मिलते हैं उसको कम करने के लिए 220 के का रजिस्टर, यानी कि सीरीज़ में 3 लगाए हैं, 220 के, 220 के और 220 के, यानी कि कुल मिलाकर 700 के आसपास हमें ये रजिस्टर यहाँ लगता है, जिससे क्या होता है कि इसको VCC जो इसको चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ 18 वोल्ट का VCC चाहिए या 15 वोल्ट का VCC चाहिए, तो वो एक तरह से ऑटो मोड में जितना ये लोड लेना चाहेगा उतना ही लोड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ हाई वैल्यू का रजिस्टर डाला हुआ है। तो इसे VCC मिल जाता है और उसी वोल्ट को यहाँ पर इसके ड्रेन पर दिया गया है, यानी कि ये हमारा MOSFET है, इसके ड्रेन पर हमने यही 300 वोल्ट यहाँ दे दिए गए। और सोर्स की बात कर ले तो सोर्स हमारा यहाँ से चल के यहाँ आता है। सोर्स हमेशा ग्राउंड होता है, तो उस लिहाज से यहाँ पर आता है और यहाँ इसकी पिन दी हुई रहती है, यानी कि ये हमारी सोर्स पिन है जो अमूमन ग्राउंड होती है। अब इसका ग्राउंड इस IC के इंटरनली होता है, इसको बाहर से ग्राउंड डायरेक्टली नहीं किया गया है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ लो ओम्स के रजिस्टर, यानी कि 4 ओम्स के रजिस्टर, यानी कि तीनों को पैरेलल कर दिया है। तो लो ओम्स के 3 रजिस्टर पैरेलल करके यहाँ पर यहाँ से जो हमारा नेगेटिव आउटपुट होता है उस नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है। यानी कि आपने देखा होगा कि ये हमारा सोर्स होता है, वहाँ उसे नेगेटिव जो मिलता है वो वहाँ पर हमें करंट रजिस्टर यानी करंट सेंस रजिस्टर लगे हुए होते हैं, जो हमारा MOSFET कितना करंट लेता है उसको सेंस करवाने के लिए, यानी कि वो सेंस पिन ये होती है, ये करंट सेंस पिन कहलाती है। और इसको नेगेटिव मिल जाता है इस रजिस्टर के थ्रू और यहाँ से उसकी करंट सेंस पिन कहलाई जाती है, यानी कि ये सोर्स पिन भी कह सकते हैं और उसे करंट सेंस पिन भी कह सकते हैं। तो उस लिहाज से ये उसे नेगेटिव मिल जाता है। अब रह जाता है हमारा ये जो हमारा MOSFET है उसको गेट पल्स कैसे मिलता है, क्योंकि अलग से MOSFET लगाया हुआ है। तो जिस भी डिजाइन में चाहे LED हो या चाहे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें अलग से बाहर से अलग से अगर MOSFET लगाया है तो ये वाली जो हमारी PWM IC होती है उसमें MOSFET इनबिल्ट नहीं होता है। और उस IC में हमेशा देखेंगे आप कि उसमें गेट ड्राइव सिग्नल आउट होगा। अगरचे कोई IC ऐसी है कि इसमें MOSFET इनबिल्ट है तो उस IC में गेट ड्राइव सिग्नल आउट नहीं होगा, यानी कि गेट वाली पिन
वहाँ पर नहीं होगी। बाहर में अगर हमारा MOSFET है तो हमारी गेट ड्राइव सिग्नल की पिन होगी और होगी। तो आपको यहाँ 4 नंबर की पिन जो हमें दिख रही है वो हमारी गेट ड्राइव आउटपुट पिन है, जहाँ से गेट पल्स निकलकर इस MOSFET के गेट पॉइंट पर दिया गया है, यानी कि 1 नंबर की पिन को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसको नेगेटिव डायरेक्टली कहीं से भी दिया नहीं गया है, तो उस लिहाज से नेगेटिव यहाँ हमें आउटपुट होता है, उसी से नेगेटिव यहाँ इस फिल्टर को भी दिया गया है। और जो हमारा यहाँ पर लो वोल्टेज बनाया गया है इस हाई वैल्यू के रजिस्टर के थ्रू, जो एक तरह से हम स्टार्टिंग सप्लाई भी इसे कह सकते हैं, यानी कि ये हमारे 3 रजिस्टर है, वो हाई वैल्यू के 3 रजिस्टर दिए गए हैं, तो ये हमारा स्टार्टिंग सप्लाई की तरह काम करेगा। और वहाँ से भी एक फ़िल्टर ग्राउंड किया गया है जो यहाँ से हमें आउटपुट से मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमारा आउटपुट यहाँ से नेगेटिव मिलता है तो ये सिरा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्ट दिया गया है और पॉजिटिव ये हमारा बन जाता है। अब उसी पॉजिटिव से एक हमारा यानी कि 220 के का 2 रजिस्टर सीरीज लगा के यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है ताकि आउटपुट को कंट्रोल करवा सके, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना निकालेगा। ये हमारा ड्राइवर होता है एक तरह से ऑटो एडजस्ट कर लेता है, यानी कि आप लोड में जो एलईडी आप देते हो तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है। मगर इसका आउटपुट भी कुछ इस तरीके से रखा है कि आप देखेंगे कि यहाँ 150 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का ये हमारा फ़िल्टर है, तो करीब करीब हमें 80 वोल्ट यानी कि मैक्सिमम हमें 80 वोल्ट तक आउटपुट देता होगा, तब जाके यहाँ पर हमें 100 वोल्ट का ये फ़िल्टर दिखाई देता है। तो ये 80 वोल्ट को मैक्सिमम 80 वोल्ट से ज़्यादा न निकाले, उस लिहाज से इसको फीडबैक दिया जाता है और वहाँ से इसको एक डिवाइडर भी बनाया जाता है, यानी कि ये दोनों रजिस्टर हमारी पॉजिटिव की साइड और ये हमारा नेगेटिव की साइड, यानी कि एक तरह का ये डिवाइडर हमारा बन गया। और डिवाइडर का जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो फीडबैक की तौर पर फीडबैक पिन पर दिया गया है। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल गए। ये कॉइल हमारी सीरीज में है, किसी डिज़ाइन में हमें पैरेलल भी मिल सकती है और किसी डिज़ाइन में सिंगल कॉइल भी मिल सकती है। ये हमारी डबल कॉइल है, हमें सिंगल कॉइल भी मिल सकती है। अब हमें ये देखना है कि ये डायोड और ये रजिस्टर हमारा क्या काम करता है। तो ये डायोड जब हमारा वोल्टेज यहाँ बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हमें जो भी वोल्टेज मिलता है उसको फिर से एक डायोड लगाकर डीसी बना, यानी कि एक डायोड लगाकर एनोड टू कैथोड ये वोल्टेज यहाँ पर आ जाता है। और जो इसमें पल्सेटिंग डीसी होता है, थोड़ा बहुत पल्स होता है, उसको फिर से एक बार डीसी बनाया जाता है और यहाँ पर इसको 5K यानी कि दोनों मिलाकर 10K रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर VCC पॉइंट पर दिया जाता है। जैसे हम ऑक्सिलरी सप्लाई बनाते थे तो एक टाइप का यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई बना और डायोड और हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा के, ये हाई वैल्यू का रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, हम ऑक्सिलरी सप्लाई में देखते हैं कि हमारा वोल्टेज करीब करीब 12 से लेकर 25 वोल्ट तक बनता है और वहाँ पर हमें ये रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर यहाँ तो 80 वोल्ट तक जाता है, उस लिहाज से यहाँ 5K का 2 रजिस्टर लगा के इसको VCC दिया जाता है ताकि वो ऑटो कंट्रोल कर ले।
यानी कि ऑटोमेटिकली इसको जितनी ज़रूरत है उतने वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं, बाकी नहीं आते हैं। तो उस लिहाज से ये हमारा एक तरह का जो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई होता है, ये हमारा स्टार्टिंग सप्लाई बना, जिससे ये कुछ देर के लिए स्टार्ट हो जाएगा और हमें आउटपुट देने लगेगा। और जैसे ही आउटपुट देगा तो ये फ़ौरन से यहाँ से वोल्टेज यहाँ देना शुरू कर देगा। जैसे हम ऑक्सिलरी सप्लाई में देखते हैं, एसएमपीएस में देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग सप्लाई के लिए एक किक लगाने के लिए ये स्टार्टिंग सप्लाई दिया रहता है, और बाद में हमें ऑक्सिलरी से यहाँ वोल्टेज आना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर गेट पल्स आएगा और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये हमें 220 के का एक रजिस्टर लगाया है। अगर इसका लोड यहाँ से हमारी ये एलईडी स्ट्रिप ख़राब हो जाए या आप इसको एलईडी को बंद करें, तब यहाँ पर जो 80 वोल्ट के आसपास वोल्टेज पड़े रहते हैं वो इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं और तुरंत बंद हो जाती है। अगर ये रजिस्टर नहीं होता है तो बंद करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए वो जलती रहेगी। ये जलती ना रहे उस लिहाज से इसको 220 के का रजिस्टर यहाँ लगाया जाता है, ताकि तुरंत से वो ये जो बंद करने से यहाँ जो वोल्टेज पड़े रहते हैं वो तुरंत ही इस रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाए। और यहाँ से गेट पल्स मिलने से अगर हम लोड देते हैं इस एलईडी का, तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज लॉस होता है। उसी लॉस वोल्टेज को ये मॉसफेट हमारा यहाँ पर बूस्टअप करवाता रहता है, क्योंकि यहाँ लॉस होगा तो यहाँ पर हमें फीडबैक कम मिलेगा। जैसे ही कम मिलेगा तो ये हमारी आईसी है वो हमारा स्विचिंग बढ़ा देगी, और जैसे ही स्विचिंग बढ़ा देगी तो ये मॉसफेट हमें और ज़्यादा बूस्ट वोल्टेज करके देगा, और फिर से यहाँ पर वीसीसी इसको प्रोवाइड होगा और उसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।